ईरान और अमेरिका के बीच जंगी तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ के दक्षिणी समुद्री हिस्से में अमेरिका का जंगी बेड़ा भारी दिख रहा है। इस जल डमरू मध्य उत्तर जलीय क्षेत्र और पूरे हवाई क्षेत्र में ईरान 100 ड्रोन और मिसाइल के साथ मोर्चाबंदी कर अभ्यास में जुटा है। अगर मौजूदा स्थिति में जंग हुई तो पहला बैटलफील्ड यही बनेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पर्शियन गल्फ तक समंदर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां ईरान में समुद्री मार्ग से एंट्री का पॉइंट है, तो पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी का वो क्षेत्र है जिसके किनारे ईरान और अमेरिका दोनों बड़े मिलिट्री बेस है। खाड़ी के पश्चिमी छोर पर ओमान, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस है, तो खाड़ी के पूर्वी और दक्षिणी छोर पर ईरान के बड़े नेवल और एयरबेस। ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका ने हमला शुरू किया तो चंद मिनटों के भीतर खाड़ी के किनारे अमेरिका सभी मिलिट्री बेसों को ध्वस्त करेगा। तो क्या अमेरिका इसी वजह से ईरान पर हमले से पहले अब तक फूक फूक कर कदम बढ़ा रहा था? दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मूड का अंदाजा लगाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। कब वो हमले की बात करते हैं, कब वो शांति की बात करते हैं और इन सब के बीच में कब वो युद्ध की बात करते हैं, ये तो उनके करीबी भी नहीं बता सकते। तो क्या माना जाए, ईरान पर अमेरिका की इतने दिनों से चुप्पी क्या इसी रणनीति का एक हिस्सा था? पूरे ईरान की 3 तरफ से घेराबंदी, समंदर से लेकर हवाई क्षेत्र तक अभूतपूर्व मोर्चाबंदी। हाल ही के दिनों में अमेरिका ने ऐसी घोषित सैन्य तैयारी किसी भी युद्ध में नहीं की। ट्रंप के दोनों कार्यकाल में मिलिट्री ऑपरेशन तो कई हुए, लेकिन ईरान के खिलाफ ऐसी तैयारी देख साफ लग रहा है ट्रंप इस बार ईरान पर कुछ बड़ा ही कर मानेंगे। इसी हफ्ते ट्रंप ने ये कहते हुए जंग की संभावना को और बढ़ा दिया कि अब्राहम लिंकन के बाद उनका दूसरा एयरक्राफ्ट डेलबर्ट भी ईरान के लिए रवाना हो चुका है। ट्रंप ने कहा, हमारा एक और विशाल जंगी बेड़ा ईरान के लिए रवाना हो चुका है। ये वेनेजुला में तैनात हमारे मौजूदा जंगी बेड़े से भी बड़ा है। यानी सबसे ज्यादा खलबली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ के दोनों तरफ अमेरिका के इन दोनों जंगी बेड़ों के साथ अमेरिकी सेना की मोर्चाबंदी ऐसी होगी कि इसे तोड़ना तो छोड़िए, इन युद्धपोतों से ही अमेरिका ईरान के कई बड़े शहरों को तबाह करेगा। अमेरिकी सेना मोर्चाबंदी के साथ अपने इन हथियारों को भी तैनात कर लिया है जो ईरान में घुसे बिना अपने समुद्री और हवाई बेस से ही हमले करने में सक्षम है। इसमें जो भी सबसे घातक हथियार है, इनमें B-2 बॉम्बर से लेकर F सीरीज के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, जमीन के अंदर 60 मीटर नीचे बंकर्स को तबाह करने वाले GBU-57 बंकर ब्रस्टर बम और पनडुब्बियों से दागी जाने वाली टॉम हॉक मिसाइलें शामिल हैं। ये तो थी ईरान की घेराबंदी की तैयारी, लेकिन क्या अमेरिकी सेना के हथियार देखकर ईरान अब अपने हथियार डाल देगा? वर्ल्ड रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि फिलहाल ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो क्या ये पूरी तरीके से मान लिया जाए कि आज से एक नए युद्ध की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं? अमेरिकी हमले को लेकर ईरानी सेना का आधिकारिक बयान सामने आया। अब सुनिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी की कमांड वाले रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ मोहम्मद अकबर जादे का बयान। अमेरिका अगर हमला करता है तो ईरान उसे एक साथ कई मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है। जमीन, समंदर और हवा तीनों मोर्चे से ऐसा हमला होगा कि अमेरिका के होश उड़ जाएंगे। यानी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसका एक संकेत इस वीडियो में मिलता है जिसमें ईरानी सैन्य अधिकारी अमेरिका के सबसे ताकतवर B-2 बॉम्बर्स को मार गिराने की तरकीब दिखा रहे हैं। इस वीडियो के साथ ईरानी सेना ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें 1000 स्ट्रैटेजिक ड्रोन्स की तैनाती की बात की जा रही है। ईरान का दावा है कि इस बार अमेरिका के मुकाबले के लिए पारंपरिक युद्ध से अलग इंटेलिजेंट वॉर टेक्निक अपनाएगा। ये तीसरा बड़ा संकेत है मिडिल ईस्ट में भयानक युद्ध का, जिसके होने में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ईरान ने इंटरनल वॉर प्रिपरेशन के साथ ही फुल स्केल वॉर एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है और इसमें साथ मिल गया है रूस और चीन की सेनाओं का। यहां तक कि चीन ने अपने 2 नेवी डिस्ट्रॉयर्स को भी इस अभ्यास में शामिल होने के लिए भेजा है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जो कि मिडिल ईस्ट में सैनिकों की मोर्चाबंदी संभालती है, उसने इस अभ्यास को लेकर कड़ा ऐतराज जाहिर किया और कहा कि किसी की भी समुद्री सीमा का उल्लंघन या वायु सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका की सैन्य शक्ति और ईरान की मजबूत घेराबंदी युद्ध की संभावना को एक बार फिर से समुद्री क्षेत्र में लाती है, जहां सबसे अधिक तनातनी है। यहाँ ईरान अपने लाइव फायर एक्सरसाइज पहले कर चुका है। अब इसमें चीन और रूस की सेना भी शामिल हो गई। ईरान ने हालांकि इसे पहले से फिक्स मिलिट्री एक्सरसाइज कहा, लेकिन ईरान भी ये जानता है कि जंगी तनातनी में मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका के साथ युद्ध का बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। इसीलिए ईरानी अधिकारी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए ईरान पूरी तरह डिफेंस मोड में दिखाई दिया। ईरान से आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरें बता रहे हैं कि वो जंग की आशंका के बीच अपने परमाणु ठिकानों को पहले से सेव कर चुका है। इन तस्वीरों में इस्फहान और नंताज जैसे परमाणु ठिकानों पर गतिविधि बढ़ी हुई दिखाई दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान पहले हुए अमेरिकी अपने परमाणु ढांचे को फिर से संभालने की कोशिश कर रहा है।
ईरान नहीं चाहता कि इस बार के हमले में उसके परमाणु ठिकानों को वैसा नुकसान हो जैसा जून 2025 में इजराइल और अमेरिका के सरप्राइज अटैक में हुआ था। यानी अगले 24 घंटे में युद्ध की आहट को देखते हुए ईरान डिफेंसिव भी है और पलटवार के लिए तैयार भी। और इसमें सबसे बड़ा संकेत है ईरान के पड़ोसी देश। इनमें बड़ा नाम है सऊदी अरब का, जो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है। और इसी लिहाज से सऊदी अरब ने पहले तो मना कर दिया था कि उसके जमीन का या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा वो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ट्रंप के दबाव के आगे सऊदी अरब झुक चुका है। जैसे ही ट्रंप को पता चला ईरान के पड़ोसी मिडिल ईस्ट में जंग के खिलाफ है, उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठकें बुलाई। सऊदी अरब और इजराइल के प्रतिनिधियों की खूब आवाभगत थी। ये ट्रंप की डिप्लोमेसी है। शुक्रवार से पहले इजराइल अमेरिका को ईरान पर हमलों का खतरा बता रहा था। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट की स्थिरता के लिए जंग के खिलाफ था। ट्रंप ने एक मन से सबको अपने पाले में खींच लिया। सबसे पहले बात सऊदी अरब की। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान वाशिंगटन गए थे। ट्रंप से मुलाकात के बाद ब्रीफिंग में कहा, ईरान पर हमला जरूरी है। सऊदी अरब हमले के पक्ष में है, क्योंकि अभी नहीं हुआ तो ईरान क्षेत्र में ताकतवर होगा। अब बात इजराइल की। 2 दिन पहले इजराइल ने ट्रंप को ईरान पर हमले का खतरा बताया। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इनपुट दिया था कि ईरान की तैयारी इस बार बड़ी है। वो जून 2025 के हमलों से बड़ा पलटवार करने की तैयारी कर चुका है। शनिवार को ट्रंप ने इजराइल को $7 अरब की मदद दी थी। $7 अरब के साथ इजराइल हथियार खरीदेगा और लंबे युद्ध की तैयारी करेगा। यानी उत्तर पश्चिम से इजराइल और पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस ईरान के लिए खुल चुका है। सऊदी अरब के तैयार होने के बाद दूसरे सुन्नी बहुल मुल्क कतर, बहरीन, ओमान और यूएई को भी एयर स्पेस अमेरिका के लिए खोलते हुए देर नहीं लगेगी। ईरान भले ही धमकी दे रहा है कि अमेरिका हमले के बाद सबसे पहले उसका साथ देने वाले देशों को निशाना बनाएगा, लेकिन अमेरिका बीते एक हफ्ते में ईरान के ऐसे हर हमले का तोड़ निकाल चुका है। यानी जंग अब 24 घंटे से ज्यादा टलने वाली नहीं है। अमेरिका इस बार ईरान में सत्ता परिवर्तन का मंसूबा पूरा करके ही पीछे हटेगा। ये ट्रंप के संकेतों से साफ दिखता है।